नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंकर नारायण नारायण भगवान की जय। कौन सा अध्याय? चौथा। विष्णु भगवान की जय। यात्रा आरंभ कर दी किसने? साधु वैश्य ने। और यात्रा के लिए चल दिया भगवान। सामान भेज दिया है, वो शक्ति देवी पे कॉल करेगा आशीर्वाद से वो नहीं आएगी। भगवान की बड़ी कृपा से धन को संभाल के यात्रा आरंभ कर दी। यात्रा में चलने लगा। भगवान ने सोचा हृदय बदलाया नहीं, दंड लिया हाथ में, कमर को झुका लिया। धीरे से पूछा भक्ताम नावे की मस्ती भैया तुम्हारी नाम में क्या है और क्या लेके जा रहे हो? साधु बोले मांगने वाला आ गया है, दंड हाथ में, बुढ़ा आदमी है, कुछ दूंगा बड़ा लॉस हो जाएगा। झूठ बोल दिया। क्या? मैं तो भैया व्यापारी हूँ, साहूकार हूँ, मेरी नाम में लता पता फूल पत्ते माल मसाला और कुछ नहीं है। भगवान तथास्तु जैसा को वैसे ही हो जाए। कहा है आपका वचन ही सत्य हो जाए। वचन सत्य हो जाए। सत्य हो जाए। आपके नाम में लता पता फूल पत्ते आदि हो जाए। बोले विष्णु भगवान की जय। ऐसा कह दिया। जाके समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी स्वामी साक्षात विष्णु भगवान थे। साधु ने अपना नित्य कर्म किया। नाव देखा हल्की हो गई है, कैसे जल से ऊपर आ गई। अचंबा किया, जाके देखा नाव में फल फूल पत्ते माल मसाले। रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। इतना रोया कि मूर्छित हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। बेहोशी खुलने के बाद दामाद आए। दामाद ने कहा पिताजी आप शोक नहीं करें, जो दंडी स्वामी आए थे उनसे आपने मिथ्या वचन बोल दिए, झूठ वचन बोल दिए। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है जाके हृदय। इसलिए आपने उनसे मिथ्या वचन कह दिए, इसलिए ऐसा हुआ है। आप उनकी शरण में जाओगे, आप मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी भगवान के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। जमाई की बात को मान करके साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास देखा, कहाँ है वो? दूर बैठे हुए। प्रणाम किया जा करके। और महाराज मैं आपके रूप को नहीं जान पाया, ब्रह्मादि की नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान प्रसन्न हुए। बार बार अपने सर को भगवान के चरण डालना। भगवान ने बोला भैया क्या चाहिए? महाराज नौका है ना, ये धन से भरी हुई थी, भैया फूल पत्ते हो गए। बोला आपने मिथ्या वचन कहे थे और महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने समझा कोई मांगने वाला है। बोला आपने घमंड किया। घमंड किस लिए किया? धन का घमंड झूठा, तू मन में लाना कुछ, धन धाम आदि सब यही रह जाना है। ये जीवन जरा जब राम गुण ज्ञान ध्यान दान व्रत पूजा पाठ सब साथ जाना है। आपके साथ जाएगा। हाथ से दिया हुआ दान, की हुई पूजा, किया हुआ भजन, ये आपके साथ जाएगा। न भाई बांटेगा, न चोर चलाएगा, न राजा छीनेगा, ये संपत्ति आपके पास रहेगी। बोले विष्णु भगवान की जय। ऐसे भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। भगवान ने समझाया, तुमने घमंड किया है, कभी नहीं करना। और घमंड भगवान को पसंद नहीं है कभी भी, इसलिए घमंड नहीं करना है। धन दौलत माल खजाना तेरा ही रह जाएगा और तेरा किया हुआ दान पुण्य पूजा पाठ धर्म ये साथ जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय। बार बार भर जाए। फिर तथास्तु बोल दिया, जाओ आपकी नाव धन से भरी हुई मिलेगी, लबालब मिलेगी। बोली विष्णु भगवान की जय। जाके देखा नाव धन से भरी हुई है। मैं प्रणाम किया, थोड़ा मंगलाचरण किया, यात्रा आरम्भ कर दी। ध्यान सुन रहे हो प्रभु? यात्रा के लिए चल दी। विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, भगवान के आशीर्वाद से नगर के नजदीक पहुंचा। दूतों को बोला मेरी पत्नी को पुत्री को बता दीजिए। बहुत धन लेकर के नगर के पास में आ गए। दोनों माँ बेटी जैसे आज पूजा कर रहे हैं भैया, ऐसी पूजा कर रहे थे। भगवान की कृपा से लीलावती ने कहा बेटी मैंने तो पूजा समाप्त कर दी है, चरणार्थ प्रसाद लिया, तू भी अपनी पूजा करके प्रसाद खा के शीघ्र चली आना। भगवान के आशीर्वाद से कलावती ने जल्दीबाजी में पूजा तो कर दी, लेकिन प्रसाद खाना भूल गई। प्रसाद नहीं खा पाई, इसलिए भगवान ने पत्ते कर दिया।
पति को न देख पाई, रोने लगी और वो भी अपने प्राण त्यागने लगी। मैं भी अपने प्राण त्याग देती हूँ। साधु वह ऊंचे स्थान पर गया, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से कुछ भूल हुई हो तो आप क्षमा कर दें। मैं आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, क्या क्या कि तेरी पुत्री मेरा तेरी प्रसाद। पुत्री मेरा प्रसाद त्याग के आई है। हाँ। इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है, डूबा नहीं है, केवल अदृश्य हुआ है। ये घर जाएगी, प्रसाद खा के आएगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। बोल विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से कहा। कलावती दौड़ के अपने घर पर आई, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, आप क्षमा कर देना। प्रसाद लिया, प्रणाम लिया और दौड़ के आई तो समन से निकलते हुए अपने पति को देखा। बोल विष्णु भगवान की जय। भगवान परीक्षा लेते हैं, कष्ट किसी को नहीं देते। प्रसन्न हुए। कलावती बोली, पिताजी अब शीघ्र ही घर चलते हैं, विलंब नहीं करना है। घर पर आए, हर महीने भगवान नारायण की कथा सुनने लगे और कथा के प्रभाव से धन धान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हुई। जीवन में जितने भी सुख हुए सारे सुख हो गए और अंत में सब लोग वैकुंठ को चले गए। संत पुराणी रेवा खंडे सतनाम ओम चतुर्थ अध्याय। हरे नमः। श्रीमान नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 हरि नारायण 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 भगवान की जय। कौन सा अध्याय? हाँ, संपूर्ण अध्याय, पंचम अध्याय। और एक और राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। हाँ,